हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक दोस्त की प्रॉब्लम का डिस्कस करने वाले हैं। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उससे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि यहाँ पर जैसे 4 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर में काम करने वाले यदि मैं एम्प्लॉय का नाम यहाँ पर लिख दूं तो दूसरी सीट पे ऑटोमेटिक उसके नाम के सामने प्रेजेंट उसकी लग जाए। सपोज उस कर्मचारी का नाम गीता है, तो मैंने गीता लिख दिया, सीता लिख दिया, दो कर्मचारी का नाम लिखा 4 अक्टूबर पे, तो दूसरी जो सीट है उसमें 4 अक्टूबर में ऑटोमेटिक इनकी प्रेजेंट लग जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन था, इसके लिए उसको एक एक्सेल फंक्शन लगाना था। तो एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको भी कभी जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो चलिए इसको हम सीख लेते हैं कि कैसे ये सब करना है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल एन करके एक नई वर्कशीट ले लेता हूं। इस पे हम विस्तार से सीखते हैं कैसे करना है। मैं मान लेता हूं पहले कि आज जो डेट है 1 अक्टूबर है, सॉरी, या 1 नवंबर मान लेते हैं, 1 NOV, ठीक है, 1 नवंबर। इसको मैं 10 तारीख तक ही डेट लूंगा क्योंकि ज्यादा कोई मतलब नहीं है, बाकी आप आगे भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं सीरियल नंबर ले रहा हूँ। यहाँ मैंने सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरह मैंने इसको आगे और ड्रैग कर लिया इस तरह से। ज्यादा नहीं, 25 लोगों का नाम ले लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये मैंने लगा लिया। इसको थोड़ा अपनी फॉर्मेलिटी सजाना धजाना कर लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर जैसे कोई नाम है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं गीता ही लिख देता हूँ, तो गीता का दूसरी सीट पे प्रेजेंट कैसे लगेगा। दूसरी सीट पर हम जाएंगे। यहाँ पर जाकर के पहले उन सभी लोग जो काम पर डेली आते हैं उनका हमें नाम लिखना पड़ेगा। दूसरी चीज शर्त ये भी ध्यान रखेंगे कि नाम के साथ साथ यहाँ पर और जहां अभी हम अटेंडेंस काउंट करने वाले हैं वहां पर दोनों जगह पर नेम उसकी स्पेलिंग जो है वो सब एग्जैक्ट होनी चाहिए, मतलब जैसी स्पेलिंग लिखी है वैसी ही लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ नेम। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया गीता, सीता, कविता, सविता, रमेश, सुरेश, एक सेकेंड, है ना। यहाँ पर सुरेश, महेश, कमलेश, इतने नाम मैं ले लेता हूँ। इतने नाम अभी पर्याप्त हैं। और यहाँ पर डेट ले लेते हैं। अभी हमने डेट क्या ली है, 1 नवंबर। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 1 नवंबर, 2 नवंबर, ऐसे इस तरह से 10 नवंबर तक, ठीक है। ये मैंने 10 नवंबर तक डेट ले ली, या ज्यादा भी ले सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए, अब जैसे वहां गीता मैंने लिखा था अभी, तो वहां पर गीता लिखने पर यहाँ पर प्रेजेंट आ जाना चाहिए। तो चलिए इसके लिए क्या करना है इसके बारे में देखते हैं। थोड़ी फॉर्मेलिटी और निभा लेते हैं। इसको भी कलर कर देते हैं, है ना। चलिए, ये भी कलर कर दिया मैंने। इसके बाद यहाँ गीता लिखा है तो गीता के सामने प्रेजेंट आए, हमारी शर्त ये। तो इसके लिए हमें कुछ थोड़ी चीजें समझनी है, अंडरस्टैंड बिल्ड करना है। फिर उसके बाद हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी, मतलब फॉर्मूला ही लगाएंगे लेकिन थोड़ी समझते हुए। चलिए, इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ काउंट इफ फंक्शन। ये तो आपने नाम यूज भी किया होगा, काउंट इफ फंक्शन। यहाँ पर हम एक रेंज ले लेते हैं कि हमें रेंज कहाँ लेनी है, यहाँ पर जहां पर हम नाम लिखने वाले, हम बी कॉलम पर लिखने वाले, इसलिए मैंने बी कॉलम रेंज ले ली है, कॉमा लगा लिया। और किसको काउंट करना है हमें बी कॉलम में, गीता को काउंट करना है, गीता को काउंट करना है। और यहाँ पर मैं एक लॉक भी लगा दे रहा हूँ, कॉलम लॉक इसलिए कर रहा हूँ मैं, देखिए डॉलर कॉलम के सामने लगाया, ए कॉलम है, ए यहाँ पर कॉलम है, और कॉलम के सामने डॉलर इसलिए लगा दिया हूँ ताकि मैं जब इसको राइट साइड ड्रैग करूंगा तो कॉलम जो है उसका रेफरेंस नहीं खिसकेगा, इसलिए मैंने ये लगा लिया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो अब आप देख रहे हो यहाँ 1 आ गया है ना। अब ये 1 आ गया है। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो बाकी जगह 0 आ गया, क्योंकि बाकी जगह हमने तो नाम ही नहीं लिखा है। और इसको मैं कहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ, पूरे वहां तक, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, और कहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे रहा हूँ, यहाँ 15 तारीख तक, सभी जगह 0 है ना। अब देखिएगा, अब 0 है, और यहाँ पर जहां जैसे ही हम नाम लिखेंगे 1 आ जाएगा, है ना। जैसे ही यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे गीता के बाद हम सीता लिख देते हैं 1 नवंबर पर, तो सीता के नीचे 1 आ गया। चलो, एक नाम ऐसा है कि मैं कमलेश लिख देता हूँ, है ना। एक नाम में क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कमलेश।
तो यहाँ पर कमलेश के नीचे भी, कमलेश के बाजू में भी 1 आ गया है ना। तो अब इसको प्रेजेंट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो प्रेजेंट पर कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम इफ का फंक्शन और लगा लेंगे। इफ लगाएंगे ये तो उसके लिए एक लॉजिक का काम करेगा, मतलब लॉजिक हम यहाँ देते हैं कि अभी 1 आ रहा है, 1 यदि ग्रेटर होता है किसके, 0 के, यदि 1 जो है क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है 0 के, तो हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, पी फॉर प्रेजेंट। तो यहाँ मैं पी लिख देता हूँ और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा शिफ्ट के साथ लगेगा, ध्यान रखेंगे। और फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर मैं यहाँ ए दे दे रहा हूँ, ए डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ देखेंगे आप पी लिख के आ गया। अब इसी फॉर्मूले को हम कहाँ तक कर दें, यहाँ पर कितनी तारीख तक, 15 तारीख तक, और यहाँ पर नीचे यहाँ तक सभी को सेंटर अलाइन कर लेते हैं और सभी पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं। यहाँ से चल करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल, यहाँ पर चल के मैं लगा देता हूँ फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, यहाँ पर चल के स्पेसिफिक टेक्स्ट, स्पेसिफिक टेक्स्ट पर जा करके यहाँ पर मैं पी लगा देता हूँ और पी में एक फॉर्मेट कलर दे देता हूँ, कौन सा, लाइट ग्रीन सा दे दे रहा हूँ मैं। और इसमें फॉन्ट का जो कलर है, फॉन्ट का जो कलर है, ये फॉन्ट, अरे भाई, ये फॉन्ट का जो कलर है, इस फॉन्ट का कलर हम वाइट दे देते हैं और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप कुछ ऐसा देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर P जो है कुछ इस तरह लग गया है और एब्सेंट के लिए हम इसका कलर क्या कर देते हैं, यदि वो एब्सेंट होता है तो उसका कलर अपन रेड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वो इसी तरह रूल लगा लेंगे, इस तरह फटाफट जा करके यहाँ से स्पेसिफिक टेक्स्ट, एब्सेंट के लिए ए, और यहाँ चलिए फॉर्मेट दे देते हैं, फिल में जा करके कोई हल्का लाइट कलर कर देते हैं, ये वाला कलर है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे अभी सारी शीट इस तरह हो गई है, सब क्या हो गए हैं, एब्सेंट है क्योंकि, है ना। अब जैसे ये सारा तामझाम हमारा बन गया है, अब हम शीट 1 पर जाकर जैसे ही यहाँ पर नाम लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और नाम वही लिखने हैं जो कि इस सीट पर यहाँ पर मौजूद होंगे। जैसे सुरेश नाम लिखा है, स्पेलिंग हम यहाँ पर लिख देंगे SURESH। तो सुरेश जैसे ही हमने लिखा, यहाँ पर सुरेश के सामने प्रेजेंट आ गई 1 तारीख। अब मैं 8 नवंबर को आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 8 नवंबर पर मैं यहाँ से ये वाला नाम, ये वाला नाम और ये वाला नाम और ये वाला नाम, इनको कॉपी कर लेता हूँ। ये पार्शियली कॉपी हमने किया कंट्रोल दबा करके, और ये कॉपी किए हुए नाम को मैं जाकर 8 नवंबर पे लिख देता हूँ, यहाँ पर इस तरह कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। तो 8 नवंबर की मैंने क्या लगा दी, प्रेजेंट लगा दी। जो जो उस दिन काम में आया होगा, जो भी हमारे एम्प्लॉय काम वाम कर रहे होंगे, जो आ गए होंगे, उनका नाम मैंने यहाँ नोट कर दिया है। और इसी चीज को अब हमें यहाँ जाके देखना है क्या यहाँ इनकी प्रेजेंट लग गई। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल इनकी यहाँ पर प्रेजेंट लग गई है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने भी आ सकता है, तो इस तरह आप इस क्वेश्चन का जवाब इस तरह दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।